हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपकी दिवाली की छुट्टियां बड़ी अच्छी गई होंगी और आप सभी को चलिए छठ की शुभकामनाएं दे सकते हैं और पूरा आपका अगला साल बड़ा अच्छा जाए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो द 50+ इंडियंस के इस नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं हल्की फुल्की ह्यूमर से। तो पहले तो देखते हैं कि अगर बर्थडे भूल जाते हैं तो कैसे भुगतना पड़ता है। आप सभी लोग जो हैं अपनी वाइफ का बर्थडे कभी भूलेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। उठो उठो उठो। क्या हुआ कौन है? लाइट जलाओ जाके रूम की। क्या हुआ? डीडीएलजी में जो हीरोइन थी उसका नाम क्या था? काजोल। और मूवी में क्या नाम था? सिमरन। आपका दिल हमारे पास है इसमें कौन सी हीरोइन थी? ऐश्वर्या राय। ड्रीम गर्ल किसे कहते हैं? हेमा मालिनी को। पिछले महीने कामवाली ने कितनी छुट्टियां ली? 4। हमारी साथ वाली जो पड़ोसन है उसको सोसाइटी में आया कितना टाइम हो गया? 2 महीने। और जो पीछे नई मैडम आई है उसने परसों कौन सी कलर की साड़ी डाली थी? पिंक। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि कल मेरा बर्थडे था। अगला वीडियो जो है ये हंसी मजाक के लिए ही है और व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है। बात छोटी सी है लेकिन मज़ेदार ढंग से पेश की गई है। सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस ह्यूमर। क्या हुआ आदिल, आप परेशान क्यों हैं? फर्क क्या बताऊं तुम्हें। कोरोना में बिजनेस स्टार्ट किया था, 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। ओहो, फिर क्या, मैंने सोचा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं। मुल्क की हालात तुम्हारे सामने जिस तरह से चल रहे हैं, प्लॉट बिक नहीं रहा, प्रॉपर्टी में भी लॉस हो गया। फिर क्या है यार, फिर मैंने सोचा स्टॉक मार्केट में मेरा ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, मेरे शेयर्स ऊपर जाएंगे, वहां पे भी लॉस हो गया यार। फिर मैंने सोचा ऐसी जिंदगी जी के क्या करनी यार। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के पी रहा था, वो भी तुम सारा पी गई। कोई कैंसर मरने ही नहीं देता यार। सर्दियाँ स्लोली आ रही हैं, वो ऐसे में पार्क में सुबह सुबह घूमने का, मस्ती करने का एक अलग ही आनंद है। वो ये हम सभी जानते हैं। तो अगला वीडियो किसी पार्क से लिया गया है कि कुछ लोग जो हैं, उम्रदराज लोग जो हैं वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो अपने ढंग से पीछे म्यूजिक कुछ लगा रखा है एंड दे आर एंजॉइंग। चलिए देखते हैं। दिस इज़ वायरल ऑन व्हाट्सएप। हमारा मन राधा
अमेरिका में तो बहुत बड़ी तादाद में मिडिल एज जो लोग हैं इनको बोलते हैं सैंडविच हो जाते हैं अपने बच्चों में और अपने माँ बाप में। उनके बूढ़े माँ बाप भी हयात होते हैं और बच्चे तो अपने बड़े हो रहे होते हैं। अब ये चीज़ इंडिया में भी डेवलप होती जा रही है कि हम जो हैं जो 50-55 की एज में जो लोग हैं या समझिए 45 से 55 की एज में जो लोग हैं उनके बच्चे हो रहे हैं बड़े, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या शादी के लायक भी हो गए हैं और फादर मदर भी हैं, तो दे आर कॉल्ड सैंडविच बिटवीन द टू। उसी पर बड़ी अप्रोप्रिएट ढंग से ये छोटी सी बात कही गई है। चलिए सुनते हैं, यू टेक इट एज ए पोइट्री। दिवाली की छुट्टियों में घर जा रहे हो, जब घर में एंटर करो ना तो मेरी ये लाइनें याद रखना कि जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। पिता मुझे कुछ और बूढ़े नजर आते हैं, उन्हें मैं थोड़ा बड़ा नजर आता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं खुद को और समझदार पाता हूँ। शिकायतें अब मुझे कम सुनने को मिलती हैं क्योंकि अब मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। झुर्रियां चेहरे पर उनके बढ़ती हैं, कंधे मैं अपने झुके हुए पाता हूँ। हर बार हाथों में पैसे रखकर कहते थे कि खर्चे की चिंता मत करना। अब यही बात घर छोड़ते वक्त मैं दोहराता हूँ। हर छुट्टियों में मैं जब भी घर जाता हूँ, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। आप में से बहुत सौ को अनुभव होता होगा कि रात को सोते में पैरों की समझ ली पिंडलियाँ जो होती हैं वहाँ थोड़े क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं, एक काफ़ी दर्द सा लगता है। और उस ये सब होता हो तो क्या करना चाहिए, इसी के बारे में अगला वीडियो है और सही ढंग से समझाया गया है कि व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड और टू क्योर ऑल दिस क्रैम्प्स। चलिए सुनते हैं। इसके अलावा भी आप देखते होंगे कि जो खेल कूद में जो होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए सुनते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रात के समय पैरों में आने वाले क्रैम्प्स के बारे में, जिसे हम नाइट लेग क्रैम्प्स या फिर नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स भी कहते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में क्रैम्प्स होते क्या हैं। तो जब भी आप किसी बॉडी के मूवमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि संकुचित होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। और फिर जब मसल रिलैक्स होते हैं तो मसल्स की जो लेंथ है वो वापस से पहले जैसी हो जाती है। और ये सारे एक्शन जो है हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब मसल में क्रैम्प्स आते हैं तो क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, यानी कि उसकी लेंथ कम हो जाती है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाता और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो व्यूअर्स, इसी को हम क्रैम्प्स बोलते हैं। और जब क्रैम्प्स आते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है मसल में और साथ ही साथ उस वक्त पेशेंट को असहनीय जो दर्द है वो महसूस होता है। सो व्यूअर, जो नाइट लेग क्रैम्प्स हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं हमारे काफ मसल्स में और साथ ही साथ पैर के पंजों में। इसके अलावा कई केसेस में आपको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल्स में भी क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये पोस्ट एक्टिविटी, यानी कि कोई हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद कॉमनली देखने को मिलते हैं जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल में क्रैम्प्स आते हैं वो। सो व्यूअर, जो नाइट लेग क्रैम्प्स है वो कॉमनली देखने को मिलते हैं उन लोगों में जिन लोगों की उम्र जो है 50 के ऊपर होती है और साथ ही फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स ये कॉमनली देखने को मिलता है। सो व्यूअर्स, जो नाइट लेग क्रैम्प्स हैं वो आते क्यों हैं, तो इसके पीछे का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अलग अलग थियरीज जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं कि नाइट लेग क्रैम्प्स आते क्यों हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहली जो थियरी है वो है फटीग की थियरी, यानी कि जब हम कोई भी मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्या होता है, थकान आ जाती है, जिसके कारण आपका जो स्पाइनल न्यूरल रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, यानी कि जो आपके ब्रेन और स्पाइन से आपके जो मसल का कंट्रोल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, जिसके कारण हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं होते और आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन, यानी कि आप जब हॉट एनवायरनमेंट में गर्मी में एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं लेकिन आप फ्लूइड का उतना इंटेक नहीं करते, पानी की कमी आपके शरीर में हो जाती है, तो क्या होता है कि
जो स्वेटिंग होती है आपको, यानी कि पसीने के साथ साथ में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने के कारण आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली आपका जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, यदि इनका इम्बैलेंस होता है तो मसल की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती और क्रैम्प्स हमें आते हैं। इसके अलावा न्यूरल कंडीशंस जैसे कि पार्किंसंस डिसीज़ या फिर नर्व इंजरी के केसेस में भी आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। बात करें क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट की, सो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमें क्रैम्प्स आते हैं तो उस वक्त हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाता है और रिलैक्स नहीं हो पाता। तो रिलैक्स करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक है हमारे पास मसल्स की, वो होती है स्ट्रेचिंग। तो जिन मसल्स में भी आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं उस मसल को हमें तुरंत स्ट्रेच करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग सिखाऊंगा जिसमें नाइट लैग क्रैम्प्स आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। सो इसमें हम देखेंगे काफ मसल की स्ट्रेचिंग, हमारे जो पैर के पंजे हैं उसको किस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है, और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अलावा आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 ग्लास आपको पानी कम से कम दिन में पीना चाहिए। स्ट्रेचिंग अब आप कब कर सकते हैं? सो व्यूअर्स, आप दिन में कभी भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, यदि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। इसी तरीके से यदि आपको नाइट लैग क्रैम्प ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले उन मसल्स को स्ट्रेच करें जिनमें आपको नाइट लैग क्रैम्प्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि हम नाइट लैग क्रैम्प्स को ट्रीट कर सकें। काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप एक टॉवेल या थेराबैंड को पंजे की उंगलियों से थोड़ा नीचे फंसाकर अपनी ओर खींचें। इससे आपके काफ मसल्स पर स्ट्रेच आएगा। इस पोजीशन को करीब 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। सोलियस मसल को आइसोलेट करने के लिए आप अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ लें और पंजे को थेराबैंड या फिर टॉवेल की मदद से अपनी ओर खींचें। इससे हमारा जो सोलियस मसल है वो स्ट्रेच होगा। इस पोजीशन को भी आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच के लिए आप अपनी एड़ी को एक हाथ से स्टेबलाइज करें और दूसरे हाथ से पंजे की उंगलियों को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस पोजीशन को आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप अपने एक पैर को इस तरह मोड़ लें और दूसरे पैर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान दें, वीडियो में जो पैर सीधा है उस पैर के हैमस्ट्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। आप चाहें तो दोनों पैरों को सीधा रखकर भी हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपके दोनों पैरों के हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होंगे। इस पोजीशन को करीब 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में आ जाएं। अब अपने ऊपर वाले पैर को मोड़कर पीछे हाथ की मदद से होल्ड करें। इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आप चाहें तो इस स्ट्रेच को खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस बनाए रखने के लिए आप एक दीवार या फिर चेयर का यूज कर सकते हैं। हम में से बहुत सौ की वाइफ जो हैं 60s और 70s में राजेंद्र कुमार की फैन रही हैं। दैट इज, राजेंद्र कुमार का नाम था जुबली कुमार। उनकी बहुत पिक्चरें जुबली हिट होती थी। तो 55 में एक मूवी आई थी वचन, जिसमें वो फर्स्ट टाइम जो हैं वो एक नोटेबल उनका अपीयरेंस रहा था। और इसी के बारे में बातें कर रहे हैं जय भाई ठाकर। सो लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर अबाउट मूवीज। नमस्ते मित्रों। हमारा 1955 की फिल्मों का सिलसिला जारी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो कोई ख़ास मशहूर न बनी। उसके गाने 2-3 गाने हिट हुए, मगर उसकी खूबी यह है कि इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने पहली बार मेजर रोल किया। तो पहले वो छोटे छोटे रोल्स में आते थे, उसके बाद भी कुछ कुछ छोटे छोटे रोल्स में आए, मगर ये काफ़ी बड़ा उनका रोल था। और रवि, संगीतकार रवि जो थे,
उनकी ये पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी। वो हेमंत कुमार के असिस्टेंट हुआ करते थे। तो इस फिल्म में गोयल फिल्म्स ये थी, देवेंद्र गोयल की फिल्म थी, डायरेक्ट किसी और ने की थी। तो उनको चांस मिला अपनी कला, अपना फन दिखाने का, और उसके 2 गाने तो बहुत मशहूर हुए। एक तो चंदा मामा दूर से हुए पकाए भूल के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, याद है? तो उसका हिट गाना। उसके बाद तो उन्होंने काफ़ी ऐसी लोरियाँ दी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ में टिम टिम करते तारे, ये कहते हैं सारे वगैरह। और दूसरा गाना जो था वो था एक पैसा दे दे ओ बाबू वो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, तेरी जेब रहे ना खाली तू रोज बनाए दिवाली। वाह! तो ये गीत भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। ख़ास तौर पर जो भीख मांगने वाले जो है ना रास्ते पर, वो ये बहुत गाते थे। तो ये शायद इसी वजह से रवि ने 2-3 और ऐसे गाने बनाए जिसमें ये जो बेगर्स जो हैं, जो रास्ते पर जो भीख मांगते हैं, वो गा सकें और उसका उपयोग करते थे वो। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 लाख दोगे, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, कहानी में कोई ख़ास नहीं है, टिपिकल उस ज़माने की कहानी है। उस कहानी में ऐसा है कि एक बहुत अच्छी लड़की अपने भाइयों को, पिताजी को, सबको ख्याल रखने के लिए अपना जीवन पूरा बिता देती है, तपस्या में, जैसे राखी ने किया था बाद में वैसे। और राजेंद्र कुमार उसका भाई है, गीता बाली उसकी बहन है। तो ये कहानी है, काफ़ी थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं, ठीक है, नॉट वेरी इम्प्रेसिव। मुखराम शर्मा ने ये कहानी वैसे लिखी थी, और मुखराम शर्मा ऐसी सोशल कहानियाँ लिखने में बड़े माहिर थे। तो कहानी वैसे अच्छी है, मगर आजकल जब देखते हैं तो लगता है ठीक है, रोना धोना है, सब चलता रहता है। तो देखिए वचन 1955।